बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम अल्ताफ हुसैन, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज Uzair takes 75 steps to cover a distance of 50 meters. How much distance will be covered in 375 steps? बच्चों, उसमें ये कह रहा है कि स्टेप्स हैं 75 और वो कवर करता है 50 मीटर। अगर इस स्टेप्स सीढ़ियों के 375 तो फिर कितने मीटर जो है वो कवर कर सकता है? अब बेटा एक बात ज़हन में रखें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और एक इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है और वो सबब बनती है दूसरी क्वांटिटी को इंक्रीज करने का, तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। या एक क्वांटिटी कम होती है और दूसरी कभी कम होने का सबब बनती है, तो हम कहते हैं ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी का कम होने का सबब बनती है, या एक कम होती है तो दूसरी को बढ़ाने का सबब बनती है, जैसे कि गर्मियां बढ़ती हैं, चाय का इस्तेमाल कम हो जाता है। ये गर्मी और चाय आपस में क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है कि गर्मियां बढ़ती हैं, बर्फ का इस्तेमाल बढ़ता है। गर्मियां कम होंगी, बर्फ का इस्तेमाल कम होगा। ये दोनों बर्फ और गर्मियां जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी तरह अगर स्टेप्स बढ़ेंगे, बेटा ज़हन में रहे कि ये जो नंबर्स हैं ये आपने नहीं देखे, इन नंबर को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ इन क्वांटिटीज को देखना है कि मीटर्स एंड स्टेप्स। स्टेप्स बढ़ेंगे तो मीटर्स भी बढ़ेंगे। ऐसे ज़हन में सोचना कि स्टेप्स बढ़ेंगे तो मीटर्स भी बढ़ेंगे, स्टेप्स कम होंगे तो मीटर भी क्या होंगे? कम होंगे। इन चीजों को नहीं देखना। जब ये बात ज़हन में आ जाए कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसे स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। इसे तो पहले लगा लेना है x से 50 की जाने, इस स्टैंडर्ड एरर है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो इस जैसा एरो इधर लगाएंगे। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो इसकी सम ऊपर है तो इनवर्स में उसकी सम क्या होगी? नीचे होगी। तो बच्चों ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, D से डायरेक्ट, P से प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जो ये एरो है बिल्कुल एरो उसी सम में ये एरो होगा। बच्चों इसको हम ऐसे लिखेंगे x/50 इज इक्वल टू 375/75। बच्चों 50 यहां से कैंसिल करेंगे, इधर लेके आएंगे, यहां 50 लेके आए, कैंसिलेशन करने के बाद x की वैल्यू आ गई 250। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 250 मीटर था, क्योंकि यहां डिस्टेंस जो था वो x था। इसी तरीके से बच्चा क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? If two boxes occupy a space of 500 cubic centimeter, then how much space will be required for such 175 boxes? कि एक बॉक्स जो है, दो बॉक्स 500 क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस को कवर करते हैं, तो ये बताएं कि अगर बॉक्सेस हो जाए 175 तो फिर कितने होंगे? उसको हमने x कर दिया है। बच्चों सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड एरो लगाना है, x वाला स्टैंडर्ड एरो।
वो ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से ऊपर की जानिब भी हो सकता है। पहले ये स्टैंडर्ड एरो आपने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, इन क्वांटिटीज को देखना है। बॉक्सेस होंगे ज्यादा, स्पेस कवर्ड होगी ज्यादा। इन ऊपर वाली क्वांटिटी नंबरों को नहीं देखना। बॉक्सेस होंगे ज्यादा तो क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे ज्यादा, बॉक्सेस होंगे कम तो क्यूबिक सेंटीमीटर भी कम होंगे। तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि एक बढ़ रही है दूसरी भी उसी रेशियो से बढ़ रही है। तो फिर जो इसकी समता है इसकी समता भी वही लगाएंगे, डी से डायरेक्ट, पी से प्रोपोर्शन। वही तरीका है बेटा कि x ओवर 500 और ये क्या होगा 175 ओवर 200। यानी टेल जो होता है ना वो समझ लीजिए कि न्यूमरेटर होता है और हेड क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। बेटा कैंसिलेशन करेंगे तो इस तरह स्पेस क्या आ जाएगा 43,750 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की जाने को। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन आर्मी कैंप of 200 men an army camp of 200 men has enough food for 60 days. How long will the food last if the number of men is reduced to 160, the number of men is increased to 240? पहले जो इसमें क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन है तो एक पार्ट इसके दो। इसमें कहते हैं कि आर्मी के अंदर सोल्जर्स हैं और वो मैन जो हैं हम ये डेज हैं। अगर 200 मैन हैं तो फिर डेज उसने कहा ये 60 डेज, 60 दिन के खुराक थी 200 मैन के लिए। अब वो कहते हैं कि अगर 200 से कम करके 160 मैन कर दिए जाएं तो फिर बताओ वो खुराक कितने दिन तक चल सकती है। हमने 200 से रिड्यूस करके 160 किया और डेज एक्स। सबसे पहले कोई आपने स्टैंडर्ड एरो लगाना है। अब वही मैन होंगे ज्यादा, डेज गुजरेंगे कम। भाई लोग ज्यादा होंगे कम दिन गुजरेंगे, लोग होंगे कम दिन ज्यादा। एक चीज कम हो रही है दूसरी ज्यादा हो रही है। तो अगर ये ऊपर की जानिब इसकी डायरेक्शन है, ये इनवर्स है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए इसकी डायरेक्शन नीचे होगी। ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसका हेड ऊपर, इसका हेड नीचे। टेल हमेशा क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर होता है और हेड डिनोमिनेटर। यहां से टेल x ओवर 60 इज इक्वल टू 200 ओवर 160। इसको उधर ले जाएंगे, यहां से कैंसिल करेंगे तो प्यारे बच्चों कैंसिलेशन करने के बाद x इज इक्वल टू 75 आ गया। मतलब वो अब डेज जो है वो 75 गुजरेंगे 60 के बजाय। अगर 200 से 160 हमने मैन कर दिए। इसी तरीके से अगर कहता है कि उसको बढ़ा दो 200 ना हो बल्कि आप उसे 240 कर दें तो फिर कितने दिन गुजरेंगे। तो हमने मैन डेज 200 के लिए तो 60 है, भाई 240 के लिए कितनी होगी वो x है। सबसे पहले स्टैंडर्ड एरो लगाएंगे, उसकी डायरेक्शन x से ऊपर की जाए। अब अगर ये क्वांटिटी आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है तो फिर ये ऊपर की जानिब होगा तो ये नीचे की जानिब होगा। तो हमने सोचना है भाई मैन होंगे ज्यादा तो डेज गुजरेंगे कम। अगर आदमी बढ़ जाएंगे तो खुराक कम पड़ जाएगी, उसी रेशियो से दिन कम गुजरेंगे। लेकिन अगर बंदे होंगे कम तो फिर डेज ज्यादा गुजरेंगे। तो एक कम दूसरा ज्यादा या एक ज्यादा दूसरा कम हो रहा है तो इसका मतलब है इनवर्स प्रोपोर्शन है। आई से इनवर्स, पी फॉर प्रोपोर्शन। तो प्यारे बच्चों वही इसकी डायरेक्शन ऊपर की जानिब, इसकी डायरेक्शन नीचे की जानिब। x ओवर 60 और 200 ओवर 240
इसको उधर ले जाएंगे, कैंसिलेशन करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 50 डेज। बच्चों उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन आप हमसे राब्ता कर सकते हैं।